आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में विपक्षी पार्टियों का जिस तरीके से हल्ला बोल देखने को मिला, जिसमें 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ में सड़कों पर विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ में मार्च करता हुआ नजर आया। आप देख रहे हैं सेव डेमोक्रेसी का बैनर लिए हुए प्रजातंत्र बचाओ के नारेबाजी के साथ में किस अंदाज में विपक्षी पार्टियों की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया गया। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के शरद पवार से लेकर के कई सारी पार्टियों के बड़े नेता वहां पर पहुंचे, तो कुछ ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिली, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एकजुट होकर के मोदी सरकार के खिलाफ में आज हल्ला बोल किया, विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में टकराव की स्थिति यह है कि मिमिक्री का मामला उठ करके अब किस अंदाज में सड़कों पर जाति और किसान तक पहुंच चुका है। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद में आगे की तस्वीर क्या है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें दोनों ही खेमा अपने अपने अंदाज में जनता के विश्वास को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ दिल्ली की राजधानी देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, आज जो प्रदर्शन हुआ दूसरे राज्यों की सड़कों पर, उसमें क्या कुछ कहा गया आइए आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, सीपीएम क्या कहती है, समाजवादी पार्टी क्या कहती है, सुनिए बयान। अब देखिए, मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने यह नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा, क्यों किया, कैसे किया। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए। बेरोजगारी पे दो सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल, आपका संवाद भी नहीं बचेगा। इसलिए इस खतरे को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है, उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। है इस भाजपा को सत्ता से और सरकार से दूर रखना अनिवार्य है, तभी अपना भारत को हम बचा पाएंगे। और उसी संकल्प लेने हम यहाँ पे आए हैं। हम आज हमारे भारत और संविधान को बचाएंगे, और ये बचाने का काम, हमारे संविधान का पहला शब्द क्या है? हम लोग, यानी देश की संप्रभुता हमारी है, यानी लोगों की। और ये संप्रभुता किस तरीके से हम लागू करवाते हैं? हम चुनते हैं हमारे प्रतिनिधि, और वो प्रतिनिधि बनाते सरकार की जवाबदारी है पार्लियामेंट को, और एमपीओ की जवाबदारी है लोगों को। ये है संविधान का सारांश। आज पार्लियामेंट को ही भंग करते हुए, एमपीओ को हटाते हुए, इस संविधान का पूरा रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं मोदी साहब और ये भाजपा की सरकार।